बहुत ही सिंपल है गाइस। हमने क्या किया है, इस बर्तन के अंदर दही डाली है, उसके ऊपर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड दिस इज जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने आपके लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मंगा लिया है कि अगर आप सोचो ये क्या होता है, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला है। इसके लिए बहुत सिंपल है ये, आप जिंजर लो, गार्लिक लो, दोनों को ग्राइंड कर दो एंड जस्ट वॉच द कंसिस्टेंसी गाइस। दिस इज द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट यू एवर गेट। मार्केट से लेने से अच्छा है घर पे ही बनाओ। इसको मैंने इसमें डाल दिया एंड नाउ वी हैव द बैटर रेडी, हाफ डन। एंड इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सो गाइस ये हमारी चिकन ब्रेस्ट है। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस करने वाले हैं, उसके बाद इसे हम बैटर में डालेंगे एंड देन वील मिक्स इट वेल। ये मेरे को भी फायदा करेगी फ्यूचर में, जब आप नहीं होगे मैं अपनी वीडियो देख के रेसिपी बना लूँगा। क्या कुछ डाल दिया है बताओ तो सही, कितने कितने चम्मच क्या क्या डाला है ये भी बताओ। 1 चम्मच तंदूरी चिकन मसाला, 1.25 चम्मच टिक्का मसाला, चिकन तंदूरी 1.25 चम्मच। यस एंड ये है चिकन किंग मसाला, चिकन किंग मसाला MDH का। MDH का, चलो भाई ब्रांड प्रमोशन भी हो गई। मर गया बेचारा। ये चना मसाला 1 चम्मच। ये कौन से ब्रांड का? ये भी MDH का। चलो जी, अब इसको मिक्स करो अच्छे से। बस सिंपल। अब इसको इसके अंदर मैरिनेट करके कितनी देर तक रेफ्रिजरेट करना है? कम से कम 6-7 घंटे। बहुत टेस्टी बनता है, इमीडिएट खाओगे तो वो स्वाद नहीं आता, ताकि वो मसाला इसके अंदर धंस जाए पूरा। अब अभी अगर 11 o'clock है तो 5 o'clock आप इसको बना सकते हो एयर फ्रायर में। चलो इसे मैरिनेट करने के बाद मैं आपको मिलूंगा 5 बजे एयर फ्रायर के अंदर। ये हमने इसमें डाला एयर फ्रायर में एंड देन इसके बाद वी गोना रोस्ट इट इन द एयर फ्रायर। और कितनी देर करना चाहिए मम्मा? 15 to 20 मिनट्स। और देखते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। सो डिजायर्ड क्रिस्प जब आपका आ जाए देन निकाल लेना चाहिए, वरना सूख भी जाता है, जूसी भी नहीं रहता है। ज्यादा क्रिस्प भी नहीं करना है। हाँ, तो 200 डिग्री सी पे 200 डिग्री कर देना अपने एयर फ्रायर का टेम्परेचर। और उसके बाद आप 15-20 मिनट तक इसको रोस्ट करना और बीच बीच में निकाल के चेक करते रहना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल येट अगेन। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फैट लॉस के लिए फुल डे ऑफ ईटिंग। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि श्रेडेड रहने के लिए, जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत दिनों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं अपने मिनी कट पे था और मैंने कैसे 8 वीक्स के अंदर इतनी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन करी, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी आ रही होगी। सो आई एम जस्ट गोना टेल यू कि मेरा फैट लॉस रूटीन क्या होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइज, फैट लॉस के लिए आपको कोई डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर आपने उन हैबिट्स को एक्वायर कर लिया तो फैट लॉस के बाद आप उस फैट लॉस को मेंटेन भी कर पाओगे। अभी मैं आपको एक कंडीशन चेक देता हूँ। अभी मैं उठा हूँ, फ्रेश होकर आया हूँ एंड नाउ लेट्स गेट अ कंडीशन चेक डन।
चलो भाई कंडीशन चेक तो होता रहेगा। सो गाइस जैसा कि आपने देखा माय कंडीशन लुक्स फाइन दो आई एम इन माय बल्क, पर मैं मिनी कट कर रहा हूँ। बल्क के बीच में ये मिनी कट्स जो हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं आपको लीन रहने के लिए। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आप बल्क कर रहे हो या श्रेड कर रहे हो तो आपके एब्स हमेशा विजिबल कैसे रहते हैं? बिकॉज मैं बीच में मिनी कट्स मारता रहता हूँ छोटे छोटे। मिनी कट की साइंस ये है कि वो एक नॉर्मल फैट लॉस फेज की तरह नहीं होता, थोड़ा सा डिस्कंफर्टेबल होता है, जिसमें आप एक एग्रेसिव डेफिसिट बना सकते हो। इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑलवेज विंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्रेसिव डेफिसिट बनाना है, पर वो डिपेंड करता है कि आपका मिनी कट कितना लंबा है। मैं बेसिकली सिर्फ 10 से 12 दिन के मिनी कट मारता हूँ, तो जब मैं मारता हूँ तो मैं बहुत एग्रेसिव मारता हूँ। इसमें मुझे एक सप्लीमेंट, एक नहीं एक्चुअली 2 सप्लीमेंट हेल्प करते हैं। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको ब्रांड नहीं दिखाऊंगा, बट ये है योहम्बाइन HCl। आप कोई भी ब्रांड का परचेज कर सकते हो, जो भी आपका ट्रस्टेबल ब्रांड हो। ये एक फैट बर्नर नहीं है, बट इट हेल्प्स बूस्ट योर फैट बर्निंग प्रोसेस इन योर मिनी कट्स और इन योर नॉर्मल फैट लॉस फेजेस एज वेल। और साथ में आपको ये तो पता ही होगा, दिस इज गोक्षुरा। तो ये दोनों सप्लीमेंट मेरे हैंडी रहते हैं। साथ में आई लव वाटर। यस गाइस, वाटर इज द मोस्ट अंडररेटेड सप्लीमेंट इन दिस वर्ल्ड। हाइड्रेटेड रहोगे, जितना ज्यादा पानी पियोगे बॉडी उतना ज्यादा पानी अपनी स्किन में से छोड़ेगी। जितना कम पानी पियोगे आपके फैट सेल्स उतना ही ज्यादा पानी होल्ड करने के पोटेंशियल पे होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। भाई भूख लग रही है बहुत तेज, ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आपको दिखाता हूँ कि मिनी कट में मैं अपना ब्रेकफास्ट क्या करता हूँ। मफी तेरा खाना बन रहा है, तेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, मेरा भी बन रहा है। पता है देखो क्या बन रहा है वैसे इसका? रोटी, दूध एंड बॉइल्ड एग। वाह, वैसे मैं खाने वाला था ओट्स, बट मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। सो देखो ज़रा यार, क्या मेरा डिसीजन सही होने वाला है कि गलत? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। सो यू गोना प्रिपेयरिंग अ ब्रेकफास्ट गाइस। यहाँ पर एग्स बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पर रोटियाँ पक रही हैं। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है मुझे तेरा खाना। क्या स्वाद से खा रही है यार। मुझे मेरे घर वाले वैसे पागल कह रहे थे, पर मैंने सोचा इसमें पागल वाली क्या बात है यार। अगर मैं ओट्स खाता 40 ग्राम्स और वहीं पे मैं ओट्स की जगह आटा खा रहा हूँ, आटे वाली रोटी 40 ग्राम्स, मैक्रोस भी सेम है, कैलोरीज भी सेम है, बस क्या बदलेगा? मेरा स्टाइल ऑफ ईटिंग और मेरा ब्रेन फंक्शन और मेरा टेस्ट प्रेफरेंस। तो भाई वैरायटी आ रही है तो क्यों ना हम कुछ अलग करें, राइट? अब भाई कमेंट बॉक्स में ना अच्छे अच्छे कमेंट लिखने ही मत कहना कि अब तू अपने कुत्ते का खाना खाने लग गया है, ये है वो है। बाकी आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई एम हेयर टू गिव यू माई आइडियाज। जैसा मैं हूँ भाई, रियलिटी में मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा सटका हुआ सा हूँ। जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ। आज मेरा मन कर रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, कल मेरा मन कुछ और करेगा तो मैं वो करूँगा। सो या अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। वैसे एक और चीज़ बता दूँ आपको, प्रो टिप, गरम रोटी और गरम गरम उबलते हुए अंडे हैं ये, और ठंडा चिल्ड दूध है, तो इससे एक इल्यूजन भी आ सकता है टेस्ट में कि मैं ब्राउनी और आइसक्रीम खा रहा हूँ। आप सोच रहे होगे भाई तू कैसी बातें कर रहा है, सुबह सुबह नशे करके बैठा है क्या? बट नहीं भाई, ये एक फूडी की कहानी है। जो यहाँ पर फूडी है मेरे दोस्त, वो समझ रहे होंगे कि हम कितने भुक्कड़ हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। और जो बेचारे फूडी नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता भाई, आई एम वेरी सॉरी। एक येलो निकाल देता हूँ क्योंकि भाई मिनी कट है, थोड़ा सा मैक्रोज और कैलोरीज का भी ध्यान रखना है। एंड इसके ऊपर स्वीटनेस के लिए दिस इज गोना बी द गेम चेंजर गाइस, स्टिविया ऐड करूंगा मैं 25 to 30 ड्रॉप्स। और उसके बाद जो मेरे को मज़ा आने वाला है इसका, कितनी होगी होंगी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no. I guess it's enough. Okay. So now we're gonna mix it well. I am so damn excited to have it, guys. So damn excited. Just heavenly, guys. मज़ा ही आ गया भाई साहब। भाई अगर कुछ भी मानते हो ना मुझे, कुछ भी, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना एजुकेटर, कुछ भी, मेरे कहने पे एक बार ये ट्राई करना। अगर आपको ये पसंद ना आया ना, अनसब्सक्राइब कर देना मुझे, लिख के दे रहा हूँ। दिस इज वन हेल ऑफ एन अमेजिंग डिश। काफ़ी सारे लोग हंसेंगे मेरे इस डिसीजन पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट गाइज एक बार ट्राई करो इसको। बहुत ही ज़्यादा यमी एंड ऑल्सो मैक्रो फ्रेंडली। इसकी कैलोरीज और मैक्रोज आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे।
इससे ज़्यादा लो कैलोरी और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट विदाउट एनी सप्लीमेंट्स मैंने नहीं किया भाई। सो भाई मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ इसको। माई मील 1, एंजॉइंग माई मिनी कट। जो भी करो मज़ा आना चाहिए भाई, मौज लो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। So guys, I am back from a cold shower। मज़ा आ गया भाई नहा के। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बट दिस इज़ व्हाट आई लाइक। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मैं एक कोल्ड शावर लेता हूँ एंड मेरी इम्यूनिटी इतनी टॉलरेबल है कोल्ड शावर को कि मैं बीमार नहीं पड़ता। द पॉइंट इज़, मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं मिनी कट मार क्यों रहा हूँ। मैं पिछले कुछ टाइम से, बहुत ही ज़्यादा टाइम से एक्चुअली बल्क पे था एंड अनवांटेड वेट थोड़ा गेन हो गया था, 84 kg का हो गया था मैं। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ 2 weeks मिनी कट, जिसमें मैं 14 दिन तक मैंने ये सोचा था कि मैं एक एग्रेसिव डेफिसिट बनाऊंगा, जिसमें मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2350 है और मैं 2100 कैलोरीज खा रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन प्लान से अपना 250 कैलोरी डेफिसिट बना दिया। अब बाकी का जो डेफिसिट है वो मैं अपने वर्कआउट से बनाता हूँ, जो मैं कैलकुलेट नहीं करता। वो 400 से 500 के अराउंड आता है एवरी डे, क्योंकि मैं डेडली वर्कआउट्स लगा रहा हूँ। आपको पता लगेगा आगे ब्लॉग में, मैंने पूरा वर्कआउट अपना कवर किया। आज मैं लेग्स मारने वाला हूँ। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनी कट के जो मैंने प्रोटोकॉल्स यूज़ करे हैं, ये मैंने वर्सेटाइल रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेसिक फैट लॉस में भी हो अपने, मिनी कट इज़ नथिंग, मिनी कट इज़ फैट लॉस ओनली। थोड़ा सिर्फ एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि टाइम कम होता है। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं अपना डेफिसिट भी कम रखता, अपनी वर्कआउट कैलोरीज भी कैलकुलेट करता, उन्हें भी खाता। सो दिस इज व्हाट इट इज। मिनी कट इज नॉट कि भाई आपको क्रैश डाइटिंग करनी है, आपको सब कुछ खाना है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा स्ट्रेटेजिक होना है, वर्कआउट ज़्यादा करो। और डेफिसिट मेरा कोई ज़्यादा बड़ा मेंटेन नहीं है। मेरे बीच में पार्टीज भी आई हैं, पापा का बर्थडे भी आया। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यू विल नो कि मैंने केक्स भी खाए हैं, चीट भी करा है, बट आई हैव स्टेड अंडर 2100 कैलोरीज। 2100 कैलोरीज से मैंने अपने आप को ऊपर जाने ही नहीं दिया। अगर मैं एक्स्ट्रा खाता था तो मैं अगले दिन एक्स्ट्रा कार्डियो करता था। दिस इज द ब्लूप्रिंट। लेट्स गो। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट मील खाने। तू बहुत लकी है ना, तेरे साथ बना रहा हूँ वीडियो में। सेलिब्रिटी। यस, तो देख सकते हो आप गाइज, जो मेरे साथ बंदी बैठी है वो खा रही है बर्गर्स। मतलब मेरी ही बंदी है वो, बट खा रही है, सुंदर लग रहे हैं बर्गर्स खा रही है वो। ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहोगे कि भाई अगर आप डाइट पे होते हो तो एक भी बाइट खाने का मतलब है कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। वो ऐसा होता होगा दूसरों के साथ, पर मेरे साथ तो ऐसा है नहीं। मैं तो सब कुछ खाता हूँ भाई, बट द रीज़न बीइंग मेरी टोटल कैलोरीज ही कम है। तो अभी मैं बर्गर के बजाय खा रहा हूँ रोस्टेड चिकन 100 ग्राम्स और ये राइस, एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा गीला करने के लिए घिया डाल रखा है, विच इज़ अ ग्रीन वेजिटेबल। इंग्लिश में से कहते हैं कैलाबैश। स्मार्ट लगा नहीं वैसे, मैं घिया ही कहते हैं ऐसे, तोरी। ठीक है, बना के खा लेना, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो बता देना कैप्शन तो बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट फुल डे ऑफ ईटिंग वेजिटेरियन पे सारी रेसिपीज के साथ आपके लिए कर दूंगा। ठीक है ना, खाना खाने की जरूरत है, मेरे को लग रहा है। खा ले, हम खा लूं। बहुत मजा आ रहा है यार। बहुत टेस्टी। ऑल्सो अगर मिनी कट में कभी आपको क्रेविंग्स हो ऐसे खाना खाने की, या फिर इससे मतलब नॉर्मल खाना जो आप खा रहे हो उससे ज़्यादा खाने की, तो खा लो, अगले दिन एक्स्ट्रा कार्डियो कर लो। मैं अगर पार्टीज वगैरह में जाता हूँ, आपने मेरी स्टोरीज में देखा ही होगा, मेरे पापा का बर्थडे भी आया था बीच में, एंड मैं इसके साथ भी बाहर गया था। तो जिस दिन मैं सरप्लस में गया, अगले दिन जाकर मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर ली। वेरी सिंपल। जो आपने एम किया है कि मुझे इतना डेफिसिट बनाना है, उसको मेंटेन करके रखो बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो मैं खा रहा हूँ, इसके मैक्रोज आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। बहुत जम गया, और ये देख कितना सुंदर लग रहा है ना। स्क्वायर्स बना दिए मैंने। It's pretty much gonna be the same as my breakfast। इसके अंदर मैंने सिर्फ एग वाइट्स बढ़ा दिए हैं ताकि प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा बढ़ जाए, और ये मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है और एक बैलेंस प्रोपोर्शन दे देगा मुझे कार्ब्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। साथ में बना रहा हूँ अपने क्लाइंट प्लान्स। यस गाइस, सो लुक एट इट। मैक्रोज एंड कैलोरीज आपकी स्क्रीन पर आ ही रहे होंगे। सो या, लेट्स एंजॉय।
सो गाइस अभी है हमारा प्री वर्कआउट टाइम, जिसमें मैं प्री वर्कआउट नहीं लूंगा। प्री वर्कआउट टाइम मतलब वर्कआउट से पहले का टाइम। वर्कआउट से पहले यूजुअली मैं अपना मील 1.5 से पौने 2 घंटे पहले ले लेता हूँ, क्योंकि आई लाइक टू कीप माई स्टमक क्लियर। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि भरा रहे पेट और मैं जाकर, अगर मैं लेग्स करने वाला हूँ, जैसे आज मैं लेग्स करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप लेग्स वर्कआउट बनाओ एक बारी करते हुए, ताकि हम ये देख पाए कि कौन सी मूवमेंट कैसे करनी है। सो आज मैं आपको अपने साथ वॉक थ्रू दिखाऊंगा कि मैं अपने लेग्स वर्कआउट कैसे करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने प्री वर्कआउट में क्या लेता हूँ। मिनी कट में मेरा एक चीज रहती है, अब आप कहोगे ये पागलों वाला डिसीजन है, बंदे कैफीन इंटेक बढ़ा देते ताकि वो अपनी हंगर को सप्रेस कर पाए और फैट बर्निंग को एनहांस कर पाए, एंड विच मेक सेंस, आप भी वो कर सकते हो। पर मेरा थोड़ा ना, मैं उल्टा चलता हूँ दुनिया से। सो मैं यूजुअली अपना कैफीन इंटेक अपने परफॉर्मेंस गोल्स के लिए रखता हूँ कि मुझे भाई नॉर्मल डेज पे जब मैं मिनी कट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा और मुझे आई हैव टू हिट माई परफॉर्मेंस गोल्स, मुझे बहुत बढ़िया वर्कआउट लगाना है, सो मैं तब के लिए अपना कॉफी बहुत तगड़े तरीके से यूज करता हूँ। काम भी करना होता है, सब करना होता है, बट मिनी कट एक ब्रेक होता है, तो मैं आई मेक श्योर कि मैं वे प्रोटीन भी नहीं लेता हूँ मिनी कट में, मैं कैफीन भी नहीं लेता हूँ, मैं ओमेगा 3s भी नहीं लेता हूँ। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो मैं मिनी कट में ही लेता हूँ चालू करने, विच इज लाइक योहम्बाइन एंड गोक्षुरा। नहीं, जूम नहीं करना, मुझे ब्रांड प्रमोशन नहीं करनी है। बीटा एलानाइन एंड सिट्रलिन, ये स्टिमुलेंट नहीं है। अगर आप इन्हें ओवर टाइम लोगे, बहुत टाइम तक लेते रहोगे, तो अब आपकी बॉडी की प्रोडक्शन और आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोरेजेस है बीटा एलानाइन और सिट्रलिन मैलेट के, वो बढ़ जाएंगे, तब ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपका पहला दिन है और आज आप सोचो आज तो मैं बीटा एलानाइन और सिट्रलिन मैलेट लूंगा और मैं फट जाएगी मेरी जैकेट और डोला बाहर आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आओ बनाते हैं अपनी कस्टमाइज्ड प्री वर्कआउट ड्रिंक। 1 स्कूप सिट्रलिन और 1 स्कूप बीटा एलानाइन, 3 ग्राम के अराउंड बीटा एलानाइन और 6 से 7 ग्राम के अराउंड सिट्रलिन, दैट इज इनफ। उसके ऊपर आप लोगे तो आपको इंडाइजेशन या डायरिया या ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है। और हाँ, टेस्ट के लिए अपना मैंगो फ्लेवर्ड BCAA, दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। इसके ऊपर तो भाई मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। BCAA को मैं मसल लॉस बचाने के लिए नहीं ले रहा, जस्ट फॉर टेस्ट, जस्ट फॉर टेस्ट। अब आप कहोगे टेस्ट के लिए भाई ग्लूकॉन डी ले ले, नहीं भाई, ग्लूकॉन डी में अनवांटेड शुगर क्यों लूं? हालांकि कोई बेकार बात नहीं है, वो वाली कैलोरीज मैं किसी और खाने से ले लूंगा। फालतू में भाई आए थे BCAA बेकार है, BCAA क्यों बेकार है? इसलिए बेकार है कि आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। पैसे मत वेस्ट करो, फिर आप सिंपल अपना फीका पी लो। टेस्ट भी चाहिए आपको अपना सारे बेनिफिट्स भी चाहिए, आपको प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज करना है, आपको सब कुछ चाहिए और आपको पैसे भी नहीं खर्चने, तो ऐसे नहीं हो सकता। और ये मैं वीडियो में नहीं डालूंगा क्योंकि मैं बहुत घमंडी लग रहा हूँ इसके अंदर। वॉक थ्रू आज करेंगे, आज वो होने वाला है मेरे फुल डे ऑफ ईटिंग में जो कभी नहीं हुआ। वर्कआउट में आपको दिखाऊंगा। अगर आप बोर हो रहे हो तो टैप 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 करके स्किप कर देना, पर जो मेरे जितने भी ऑडियंस है जिनको मुझे देखना है वर्कआउट करते हुए, उनके लिए आई हैड टू डू दिस एंड आई विल डू दिस। वेलकम टू माय जिम गाइस। सो आज जो हम वर्कआउट करने वाले हैं उसके अंदर टोटल हमारे पास 27 सेट्स है लगाने के लिए। सो इट इज क्वाइट अ मीडियम वॉल्यूम फॉर मी। किसी के लिए बहुत हाई हो सकता है, किसी के लिए लो हो सकता है, तो नंबर ऑफ सेट्स आप अपने अकॉर्डिंगली ही मेंशन करना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ मैं। जो भी मुझे वर्कआउट करना होता है, मैं अपने फोन में नोट्स एप्लीकेशन है मेरे फोन में, आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन हो उसके अंदर आप ऐसे बना के रख लो वर्कआउट करने से पहले। कुछ बंदे मैंने देखे वो सोचते ही उस टाइम में जब वो जिम के अंदर एंटर करते हैं, दैट्स नॉट कि आप मतलब दैट्स नॉट द वे, तो आप अपने मैक्स पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताता हूँ पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है बारबल स्क्वाट्स। और आज मैं अपनी बारबल जो रॉड है, फ्री रॉड में यूज नहीं करूंगा, मैं स्मिथ मशीन यूज करूंगा। स्मिथ मशीन के बहुत सारे फायदे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो है कि वो आपको स्टेबलाइजिंग सिखाएगा, आपकी मसल की, आपको पाथ अच्छे से समझना सिखाएगा अगर आप एक बिगिनर हो। तो चलिए वार्म अप स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के लिए मैं पहले थोड़ा सा मोबिलिटी वर्क आपको एडवाइस करूंगा करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एंकल टू हिंज बोन की फ्लेक्शन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग फ्लेक्शन लैक करते हैं, यहाँ पे मोबिलिटी बहुत बंदों की वीक होती है। सो आप सिंपली एक काम कर सकते हो कि आप एक लंज पोजीशन में आ जाओ, उसके बाद आपने लंज पोजीशन में नीचे जाना है, एंड जब आप नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद आपको अपनी नी को डेलिबरेटली थोड़ा सा आगे लेके जाना है। अब कुछ बंदे जो है वो यहाँ पे आगे रुक जाएंगे क्योंकि उनको टाइटनेस होगी यहाँ, तो वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको 10 रेप्स लगाने हैं, हल्का सा आगे आके वापस आ लेंगे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ,
ऐसे 3-4 बारी आप करोगे तो आप देखोगे कि आपकी टाइटनेस बहुत कम हो गई और आप और आगे जा पा रहे हो। तो जब हम स्क्वाट करते हैं या लेग की कोई भी मूवमेंट करते हैं जिसमें हम प्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेग प्रेस भी हो गया, तो उसमें यहाँ पर टाइटनेस होना बहुत फेटल हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। तो थोड़ा सा मोबिलिटी वर्क करेंगे हम। मेरे लिए इतना काफी है क्योंकि मैं आगे और बहुत सारे वार्म अप सेट्स मारने वाला हूँ वर्किंग सेट से पहले। सो मैं खाली रोड पे सबसे पहले एक सेट लगाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा वेट लगाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा वेट लगाऊंगा। ग्रेजुअली आई वर्क माय वे अप टू 70 kgs जो मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट है, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट होगा। सो कंटेंट क्रिएशन में ऐसा हो जाता है, मुझे लगा था कि मैंने अपना सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्किंग सेट मार लिया जो कि 100 किलोस पे होना था, और जबकि ये 80 ही था सिर्फ। सो मेरे वेस्ट हो गए 2 सेट्स। अब मुझे 2 सेट्स और मारने पड़ेंगे, एनर्जी लीक। बट नो वरीज, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न, एक्स्ट्रा फूड टू ईट, पंप मत कम होने दो, चाहे कुछ भी हो जाए। I'll consider it as my warm-up set, and now I'm going to do my working set. Let's do it, guys. सो गाइस, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करना कि इसको स्किप ना करो। सो जैसे कि मैंने आज अपना स्ट्रक्चर प्लान किया था, और मेरी अभी एक्सरसाइजेज जो बची हैं वो है एक सुपर सेट, लेग प्रेस और लेग कर्ल का, और साथ में काफ्स बचे हुए हैं मेरे, और बाकी सारा मेरा हो चुका था। बट मैं मैक्स आउट हो चुका हूँ बिल्कुल ही। आई एम लाइक कि मैं बिल्कुल डिप्लीट हो चुका हूँ एंड मैं आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता वर्कआउट। सो समहाउ बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है और वो समझ लेते हैं कि यार हम लूजर हैं, हमसे क्यों नहीं हो रहा है, आज का वर्कआउट वेस्ट हो गया। नो, आज का वर्कआउट वेस्ट नहीं हुआ है। जो जो चीजें आपने करी हैं दैट विल स्टिल काउंट। बट समहाउ अगर आप अपने मिनी कट पे हो तो ऑब्वियसली एनर्जी लेवल्स आपके ड्रॉप हो सकते हैं कभी कभार इतने कि आप अपना वर्कआउट कंप्लीट ना कर पाओ। मेरे साथ मेरे मिनी कट में रेयरली ऐसा होता है, और अनलकीली आज ही, लकीली बोलना चाहिए कि मैं आपको इस चीज के बारे में बता पा रहा हूँ। वर्कआउट तो सब दिखाते हैं बट ये साइड कोई नहीं दिखाता, दैट वी ऑल्सो फेस दिस। तो आई हैव सो फार लॉस्ट 4 kgs ड्यू टू विच आज ऐसा हुआ, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, बट आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ओवर इट। क्या हो गया भाई, फिर एक ही बार तो हुआ है। हम वापस से हम जाएंगे, खाना खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे, रिकवरी लेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज भी खाएंगे आज,
उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को कल कार्डियो से बर्न करेंगे और धाकड़ सा वर्कआउट लगाएंगे और कम बैक करेंगे अगले 2 से 3 दिन में। बिकॉज हमारी बॉडी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है यार, एनर्जी लेवल्स आर अनप्रिडिक्टेबल। तो इतना लोड नहीं लेना। आपने 80% वर्कआउट लगा लिया, आप मैक्स आउट हो चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंजरी करने से अच्छा है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा फालतू में 20-20 रेप्स लाइट वेट में निकाल के, मेरे को वेस्ट नहीं करनी मूवमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स एंड इट ओवर हियर। और इसके बाद मैं अब आपको मिलता हूँ अपने पोस्ट वर्कआउट मील पे। गाइस मैं किचन में हूँ, बहुत भूख लग रही है। मैं आपको एक अलग चीज दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो आपको वो क्रिंज लग सकती है और आप शायद वो खाओ भी ना। एक बार पहले आपको कच्ची दिखाता हूँ। ये देखो, फोकस फोकस, ये देख रहे होगे आप। अब इसका कुक्ड वर्जन दिखाता हूँ। इसे हमने एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया है और इसे मैं खा के दिखाता हूँ आपको अलाउद्दीन खिलजी की तरह। तो फिश भी रोस्ट हो रही है अपनी, ये देखो। सब कुछ एयर फ्रायर में करते हैं विदाउट ऑयल। फिश खाऊंगा मैं। सो ये मैं खाऊंगा 300 ग्राम मटन रिब्स और 200 ग्राम फिश। कैलोरीज और मैक्रोज आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसे आप चिकन से भी रिप्लेस कर सकते हो, एग वाइट से भी। गूगल पे आप कैलोरीज देख सकते हो कितना फर्क है सब में, और अपने आप रिप्लेसमेंट डाल सकते हो। फॉर नाउ आई एम एंजॉयिंग माय पोस्ट वर्कआउट मील। इसके बाद मैं नहाने जाऊंगा। बहुत भूख लग रही थी भाई, आज बिना नहाए ही खाऊंगा मैं।